नमस्कार साथियों। तो आज है 12 सितंबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट वैसे आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 एक और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 25,100 के ऊपर। इतने महीनों बाद 25,114 पॉइंट पे लगभग 0.43% तेजी के साथ। सो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे बिकॉज कल परसों सैटरडे संडे 2 दिन फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा सोमवार, यानी उसके पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में। ओके, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। आइए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट सर ने क्या कहा। आज इतना बढ़िया क्लोजिंग के बेस पे नेक्स्ट वीक बाजार कैसा हो सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक मार्केट एनालिस्ट ने। बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी बुल्स चार्ज अहेड विथ 560 पॉइंट रैली इन 8 डेज। बात तो एकदम सही है। निफ्टी 50 बैक टू बैक 8 ट्रेडिंग डेज पे लगातार रिकवर किया, है ना, और लगभग 560 पॉइंट के आसपास। तो अभी उम्मीद काफी बढ़ चुका है। उम्मीद काफी बढ़ होने के कारण यहां पे अभी टारगेट भी दे दिया 25,500। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि आने वाले हफ्ते, अब आप ये भी याद रखना कि 22 सितंबर के दिन क्या जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन होगा। तो क्या आपको लगता है कि 25,500 की टारगेट अचीव कर सकता है? क्योंकि अभी जो विक्स इंडेक्स या निफ्टी इंडिया जो वोलेटाइल इंडेक्स है वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ये बात भी सही है। खैर, इस टॉपिक को तो हम अच्छे से कवर करेंगे रविवार रात की 10:30 की वीडियो में, देखते जाइए। बट अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट वाइटल अपडेट, लेटेस्ट न्यूज आपके साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा सा बस पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व के डेटा में इस बार फिर से गेनिंग हुआ। 4.03 बिलियन डॉलर इंक्रीज, और टोटल भारत के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है? 698.26 बिलियन डॉलर। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाइए जो ऑलरेडी मैं आपको आज दिन की पहली वीडियो में शेयर कर चुका, भारत की आज लास्ट मंथ की अगस्त मंथ की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ, जो कि प्रीवियस मंथ पे था 1.61%, फोरकास्ट आया था 2.10%। एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से भी थोड़ा सा नीचे आया 2.07%। बाय द वे साथियों, ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज वहां पे जब भी कुछ भी इकोनॉमिकल डेटा हो, कुछ भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट हो या जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, तुरंत मैं वहां पे डाल देता हूं। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी में, याद रखना। सो वहां पे तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एनीवे, नेक्स्ट देखिए, आज एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, जापान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आउट हुआ। और इस बार आप देखिए जो जापान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा नेगेटिव पे है, -1.2%। हाँ, ये हो सकता है कि फोरकास्ट जो आया था -1.6%, उससे थोड़ा बेटर आया डेटा, बट स्टिल लास्ट मंथ पे जो था 2.1%, उससे तो बहुत खराब रहा, है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आईएमएफ की तरफ से आया है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यूएस इकोनॉमी शोइंग स्ट्रेन, ये आईएमएफ का कहना है। टैरिफ पोज सम रिस्क टू इन्फ्लेशन, और ये तो कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। लास्ट डे में देखने को मिल गया, यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन 2.7% से 2.9% पहुंच गया, जबकि फेडरल रिजर्व की टॉलरेंस लेवल कितना था? 2%। 2% था ना, तो 2% के आसपास भी नहीं पहुंचा, उल्टा इंक्रीज हो रहा है। जबकि भारत की, मतलब जो भारत की सेंट्रल बैंक है आरबीआई की टॉलरेंस लेवल इस बार था 3.5%, और बैक टू बैक भारत की इन्फ्लेशन 6 महीना 3.5% के नीचे है। सो डेट इकोनॉमी और ग्रेट इकोनॉमी फर्क है ना, वो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम भी मजे लेंगे, तब ट्रम्प का मजा लिया था। अच्छा, उसके बाद इजराइल्स चीफ इकोनॉमिस्ट वेरी एक्साइटेड अबाउट अदानी ग्रुप हाइफा पोर्ट। तो आपको पता होगा अदानी ग्रुप की जो पोर्ट सेक्टर वाली कंपनी अदानी पोर्ट, जो कि लिस्टेड फर्म है, तो इजराइल की जो हाइफा पोर्ट है वहां पे एक्वायर किया था। ठीक है, वहां पे अभी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वहां पे कुछ आगे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है अदानी पोर्ट। लेट्स से क्या होता है। उसके बाद आ जाइए एक और अपडेट मैं आपको देता हूं। इस बार अपडेट आया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, कहा गया कि निफ्टी कैन हिट 28,500 इन लेस देन अ ईयर। मैं आपको थोड़ा टाइम दिखाता हूं कि कब समय दिया है। सो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के हिसाब से निफ्टी 50 जो है 28,500 के लेवल को अचीव कर सकता है जून 2026 के भीतर। जून 2026 के भीतर, मतलब एक साल के भीतर भीतर। साथियों, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? या जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बट मेरा ओपिनियन यह है कि देखिए, इम्पॉसिबल तो नहीं है, और अगर सिचुएशन भारत के फेवर में रहा या मार्केट के फेवर में रहा, एफआईएस द्वारा लगातार इन्फ्लो हुआ, जिसका चांस मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है क्योंकि सामने जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होगा। सो अगर एफआईएस की इन्फ्लो बढ़ा तो 28,500 बहुत छोटी टारगेट है, 30,000 तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप ये मत भूलिए, लास्ट एक साल से इंडियन मार्केट जीरो रिटर्न पे है, निफ्टी 50 जीरो रिटर्न पे है। ओके, सो एक साल तो हम लोग सह लिया, कंसोलिडेट कर लिया, आगे एक लंबा छलांग मारेंगे। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट,
ये रिपोर्ट आया एक मार्केट एनालिस्ट सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स विल टेक टाइम। चलो ठीक है, ये तो बात तो दिखाई दे रहा है। मार्केट शुड स्टे पेशेंस, बात तो सही है, जो आपको मैं बार बार यही बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए ट्रेड टॉक या जो ट्रेड वॉर या जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है वो चलता रहेगा, मार्केट अपने धुन पे चलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पेशेंस की आवश्यकता है, सिंपल बात। उसके बाद आइए नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप देखिए। ये रिपोर्ट आया है एक और मार्केट एनालिस्ट महेश पाटिल की तरफ से। सो उनके हिसाब से मार्केट लाइकली टू स्टे रेंज बाउंड इन नियर टर्म, गेन मोमेंटम इन H2। H2 मतलब सेकेंड हाफ, और सेकेंड हाफ मतलब अक्टूबर से सेकेंड हाफ शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से शुरू होगा ना Q3 और उसके बाद Q4 न्यू साल पे। तो इन एनालिस्ट के हिसाब से कि नियर टर्म बेसिस पे हो सकता है कि मार्केट में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट मार्केट में जो एक्चुअली मोमेंटम वो आपको सेकेंड हाफ से देखने को मिलेगा। और आई थिंक कि ये पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि एक बार जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब जो लोग को लग रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म जो हो रहा है ये बहुत छोटे बात है, छोटे बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको जो अभी देखने को मिला ना, वो जो 4-5 तारीख में जो जीएसटी रिफॉर्म का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद बाजार में रिएक्शन कुछ खास नहीं था। बट अगर आप रिसेंट टाइम में देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे करके, ध्यान से देखना, उसके बाद से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और एफएस की इनफ्लो भी हो रहा है। आगे इस बारे में चर्चा भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं बाजार के लिए मैं कहूंगा बहुत सही है, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली एक बार इंप्लीमेंट हो जाने के बाद एक सॉलिड आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाइए एक फॉरेन की मार्केट एनालिस्ट, उनकी तरफ से कहा गया, देखिए रे डलियो इनका नाम है। सी यूएस स्टॉक मार्केट एट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। और मैं कहूंगा ये 100% सही है, 100% सही। इसीलिए कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप भारत को डेट इकोनॉमी या भारत को 50% टैरिफ इंपोज किया, इसीलिए तो जी नहीं, आपको फैक्ट समझने की आवश्यकता है, जरूरत है। यूएस की जो रिजल्ट कोड डेटा वो एकदम खराब चल रहा है, खराब चल रहा है ना। उसके बावजूद भी मतलब क्या वजह है कि यूएस की जो शेयर मार्केट वो ऑल टाइम हाई पे है? आप खुद इसके जवाब दीजिए, जो आपको लगता है। क्या पॉसिबल है कि देश की इकोनॉमी चौपट हो रहा है बट शेयर मार्केट पीक में है? तो ये बात एकदम मैं कहूंगा सही कहा इन्होंने कि अभी तो यूएस मार्केट की स्थिति कुछ इस टाइप का है कि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है ना। अब अगर हार्ट अटैक आया और फटा तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि यूएस में जितना एफएस द्वारा सेल ऑफ होगा उतना ही भारत में इन्फ्लो भी होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक छोटा सा मैं आपको जियोपॉलिटिकल अपडेट देता हूं फिलहाल। G7 फाइनेंस चीफ टू टॉक चाइना इंडिया टैरिफ ओवर रशिया ऑयल। साथियों, आज दिन की पहली वीडियो में आपको एक अपडेट दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप पहले तो यूरोपियन यूनियन को कहा था कि सर आप लोग भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ इंपोज करें 50-100%। अब यूरोपियन यूनियन देख रहा है कि भाई ये बंदा खुद फंस रहा है, मुझे भी फंसवाने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्ट कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गया G7 ग्रुप में। G7 मतलब उन्हीं सब देशों की ग्रुप है, मिला जुला के इधर के उधर, उधर के इधर, ठीक है। मतलब G7 मतलब वही इधर जापान, कनाडा, यूएस, और यूरोप में आपके 4 कंट्री, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूके। तो अब ये G7 ग्रुप को कह रहा है आप लोग करो चाइना और भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज। सो अभी G7 की जो फाइनेंस चीफ है वो भी फिलहाल बातचीत कर रहा है भारत और चाइना के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल उनके साथ। लेट्स सी क्या होता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ना होने का चांस सबसे ज्यादा है। ओके, अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले आप सभी को मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको टाइम टू अपडेट दे दूंगा इसी तरह। ओके, अच्छा एक और बात मैं बोलना भूल गया लास्ट वीडियो में ना, आज जो सेबी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आउट होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर भी चुका हूं लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करना, बिकॉज आप अगर मार्केट में निवेश करते हो तो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। अच्छा फिलहाल आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:42 डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा वीक 0.45% नीचे, पर दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन उतना ही ऊपर, मतलब एट द सेम टाइम जहां पे डॉ जोन्स नीचे, नैस्डैक 0.43% ऊपर। और सबसे शॉकिंग पार्ट यह है कि आज नैस्डैक ऑल टाइम हाई को फिर से अचीव किया, लास्ट डे भी अचीव किया था। और यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 1.5% ऊपर चल रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग 1.5% ऊपर स्पाइक कर गया। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है जहां पे लास्ट 2 दिन से है। ओके, अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन हम थोड़ा देख लीजिए। विप्रो लिमिटेड एडियर वर्जन फिलहाल 0.90% नीचे, इन्फोसिस की एडियर वर्जन भी लगभग 0.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्जन 1.07% नीचे, आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्जन लगभग 0.28% पॉजिटिव में। अच्छा, अब चलिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा साथियों, आपको याद होगा आज बीच में एक शाम वाली वीडियो में आपको जब दिखाया था तब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अच्छा था, लगभग 25,200 के ऊपर चल रहा था। और अभी अगर आप देखेंगे 10:13, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 13-14 मिनट पे, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,173 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से बहुत ऊपर नहीं, लगभग कोई 59 पॉइंट ऊपर, 59 तो ना 69, 59 पॉइंट ऊपर, ठीक।
59 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बीच में 2 दिन बाजार क्लोज रहेगा, सैटरडे संडे, और कहीं ना कहीं देखा जाए आज एक सॉलिड ब्रेकआउट होने के बाद तो उम्मीद तो है कि नेक्स्ट वीक में भी एक अच्छा रीगेनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड जब भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एफएसडीएस की एक्टिविटीज। फिलहाल आज एफएस द्वारा एक सॉलिड इन्फ्लो देखने को मिला, जहां पे एफएस ने टोटल बाई किया 11,094 करोड़ की शेयर, सेल किया 10,964 करोड़ की शेयर, और नेट वैल्यू आज बाई किया 129 करोड़ की शेयर। यहाँ पे देखिए नेट वैल्यू कितना है उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फ्लो अभी हो रहा है। जैसे कि इस हफ्तों में, ये जो बीता हुआ हफ्ता 2 बार इन्फ्लो हो चुका है, एक बार मंगलवार 2,000 करोड़ की ऊपर और एक आज 129 करोड़ की। दूसरी तरफ डीएस द्वारा भी आज टोटल इन्फ्लो देखने को मिला 1,556 करोड़ की। ठीक है, बाकी देखा जाए कि मिडल ईस्ट की तरफ से कोई नया अपडेट तो नहीं है, और TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स लास्ट डे क्लोजिंग दिया था तकरीबन 1% नीचे आके। सो मार्केट से रिलेटेड देखिए जितने भी वाइटल अपडेट हैं आपके साथ में शेयर किया, और याद रखना मेरे पे। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।